नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री सुनो विद अनुराग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य की कहानी जानेंगे जिसके बारे में लगभग हर इंसान ने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। जब हम खेत में कुआं खोदते हैं या बोरवेल करवाते हैं तो जमीन के नीचे से पानी निकल आता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह पानी आया कहां से? क्या धरती के नीचे कोई बहुत बड़ा समुद्र है? क्या यह पानी हजारों वर्षों से वहीं मौजूद है? या फिर हर साल होने वाली बारिश ही इसका सबसे बड़ा कारण है? इस कहानी को समझने के लिए हमें करोड़ों वर्षों पहले की धरती पर जाना होगा। उस समय पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। चारों तरफ आग उगलते ज्वालामुखी थे। धरती का तापमान इतना अधिक था कि यहाँ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी लगभग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले बनी। शुरुआत में इसका पूरा भाग पिघली हुई चट्टानों से भरा हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता गया। पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी। ज्वालामुखियों से बड़ी मात्रा में जलवाष्प और अनेक प्रकार की गैसें निकलती रहीं। ये जलवाष्प ऊपर उठकर वातावरण में जमा होती गई। जब पृथ्वी का तापमान और कम हुआ तब यही जलवाष्प बादलों में बदल गई और फिर लाखों वर्षों तक लगातार वर्षा होती रही। कल्पना कीजिए कि हजारों नहीं बल्कि लाखों वर्षों तक लगातार बारिश हो रही हो। इस बारिश ने पृथ्वी की सतह को ठंडा किया। गड्ढों में पानी भरना शुरू हुआ। छोटे छोटे जलाशय बने, फिर वे बड़े हुए और अंत में महासागर और समुद्र बन गए। यही वह समय था जब पृथ्वी पर पानी का विशाल भंडार तैयार हुआ। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि हमें अभी यह समझना है कि जमीन के नीचे पानी कैसे पहुंचा। जब पहली बार बारिश हुई तो उसका सारा पानी नदियों और समुद्रों तक नहीं पहुंचा। पानी का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर गिरा और धीरे धीरे मिट्टी के अंदर समाने लगा। मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इन छिद्रों के माध्यम से पानी धीरे धीरे नीचे जाता है। यदि नीचे चट्टानों में भी दरारें और खाली स्थान हो तो पानी वहां भी पहुंच जाता है। यही प्रक्रिया लाखों वर्षों से लगातार चल रही है। हर वर्ष जब बारिश होती है तब उसका कुछ भाग नदी में बह जाता है। कुछ भाग पेड़ पौधे उपयोग कर लेते हैं। कुछ भाग सूरज की गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है। लेकिन जो पानी धीरे धीरे मिट्टी के अंदर चला जाता है वही भूजल बनता है। यही भूजल आगे चलकर कुओं, बोरवेल और झरनों का आधार बनता है। अब सवाल यह है कि क्या जमीन के नीचे कोई बहुत बड़ी पानी की झील होती है? फिल्मों में अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि धरती के नीचे विशाल गुफा में पानी भरा हुआ है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। अधिकांश स्थानों पर पानी मिट्टी, रेत, बजरी और चट्टानों के बीच मौजूद छोटे छोटे खाली स्थानों में भरा रहता है। इन्हीं परतों को जलभृत कहा जाता है। जब हम बोरवेल करते हैं और ड्रिल मशीन इस जलभृत तक पहुंचती है तब वहां मौजूद पानी पाइप के माध्यम से ऊपर आने लगता है। धरती के अंदर अलग अलग प्रकार की चट्टानें होती हैं। कुछ चट्टानें पानी को आसानी से अपने अंदर जाने देती हैं, जबकि कुछ चट्टानें पानी को रोक देती हैं। जब पानी ऊपर से नीचे जाता है और उसे कोई कठोर परत मिलती है तो वह उसके ऊपर जमा होने लगता है। इसी कारण अलग अलग गहराई पर अलग अलग मात्रा में पानी मिलता है। यदि किसी क्षेत्र में घना जंगल हो तो वहां जमीन के अंदर पानी अधिक मात्रा में पहुंचता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को ढीला रखती हैं। बारिश का पानी धीरे धीरे जमीन में उतरता रहता है। दूसरी ओर जहां चारों तरफ कंक्रीट और सीमेंट हो वहां पानी जमीन के अंदर कम पहुंच पाता है, क्योंकि सड़क और इमारतें पानी को सीधे बहा देती हैं। भारत जैसे देश में मानसून का बहुत बड़ा महत्व है। यदि लगातार कई वर्षों तक अच्छी वर्षा होती रहे तो भूजल का स्तर ऊपर आ जाता है। लेकिन यदि बारिश कम हो और लोग लगातार बोरवेल से पानी निकालते रहें तो भूजल स्तर नीचे चला जाता है। यही कारण है कि कई गांवों में पहले जहां 50 या 60 फुट पर पानी मिल जाता था, आज वहां 200 या 300 फुट तक खुदाई करनी पड़ती है। भूजल बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। कई बार जिस पानी को हम आज निकाल रहे होते हैं वह सैकड़ों वर्षों पहले हुई बारिश का पानी होता है। कुछ स्थानों पर तो हजारों वर्ष पुराना पानी भी पाया गया है। इसका मतलब यह है कि भूजल का निर्माण बहुत धीरे होता है, लेकिन उसका उपयोग हम बहुत तेजी से कर रहे हैं। अब एक और रोचक बात समझते हैं। जब बारिश होती है तो क्या पूरा पानी जमीन के अंदर चला जाता है? इसका उत्तर है नहीं। लगभग हर क्षेत्र में मिट्टी की बनावट अलग होती है। रेतीली मिट्टी पानी को जल्दी अंदर जाने देती है, जबकि चिकनी मिट्टी पानी को धीरे अंदर जाने देती है। इसलिए हर जगह भूजल बनने की गति अलग होती है। पहाड़ों में अक्सर झरने दिखाई देते हैं। इसका कारण भी भूजल ही है। बारिश का पानी पहाड़ की दरारों से अंदर जाता है,
फिर किसी स्थान पर जहां रास्ता मिलता है वहां बाहर निकल आता है और झरना बन जाता है। इसलिए झरने वास्तव में जमीन के अंदर जमा पानी का ही एक रूप है। नदियां भी केवल बारिश पर निर्भर नहीं रहती। गर्मियों में जब बारिश नहीं होती तब भी कई नदियों में पानी बहता रहता है। इसका कारण यह है कि भूजल धीरे धीरे नदी में मिलता रहता है। यदि किसी क्षेत्र का भूजल बहुत कम हो जाए तो वहां की नदियां भी सूखने लगती हैं। प्राचीन भारत में लोग भूजल का महत्व अच्छी तरह समझते थे। गांवों में तालाब बनाए जाते थे, बावड़ियां बनाई जाती थीं, वर्षा का पानी रोकने के लिए छोटे छोटे बांध बनाए जाते थे। इससे पानी धीरे धीरे जमीन में समाता था और पूरे वर्ष कुओं में पानी बना रहता था। आधुनिक समय में हमने इन पारंपरिक तरीकों को काफी हद तक छोड़ दिया, जिसके कारण कई क्षेत्रों में जल संकट बढ़ गया। आज वैज्ञानिक वर्षा जल संचयन पर विशेष जोर देते हैं। इसका अर्थ है कि बारिश के पानी को व्यर्थ बहने देने के बजाय उसे जमीन के अंदर पहुंचाया जाए। घरों की छतों से आने वाले पानी को पाइप के माध्यम से विशेष गड्ढों में भेजा जाता है, जहां से वह धीरे धीरे जमीन में समा जाता है। इससे भूजल स्तर बढ़ाने में मदद मिलती है। अब सोचिए, यदि पूरी दुनिया में कई वर्षों तक बारिश बिल्कुल न हो तो क्या होगा। धीरे धीरे नदियां सूखने लगेंगी, झीलों का पानी कम होगा, भूजल भी लगातार नीचे जाता रहेगा। अंत में जीवन के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी पर जल चक्र का लगातार चलता रहना अत्यंत आवश्यक है। जल चक्र प्रकृति का सबसे अद्भुत चक्र है। समुद्र का पानी सूरज की गर्मी से भाप बनता है, भाप बादल बनती है, बादल बारिश करते हैं, बारिश का पानी नदियों में जाता है, कुछ पानी जमीन के अंदर जाता है, फिर वही पानी धीरे धीरे वापस समुद्र तक पहुंचता है और यह प्रक्रिया अनगिनत वर्षों से लगातार चल रही है। हमारे पूर्वज पानी को जीवन मानते थे। उन्होंने नदियों को माता का दर्जा दिया, तालाबों की पूजा की, कुओं को पवित्र माना। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि लोगों में पानी के प्रति सम्मान पैदा करना भी था, ताकि कोई भी इस अमूल्य संसाधन को व्यर्थ न करे। आज दुनिया की बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते उद्योगों के कारण पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। यदि हम आज से ही जल संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हर व्यक्ति यदि वर्षा जल को बचाने का प्रयास करे और पानी का उपयोग सोच समझकर करे तो भूजल को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जमीन के नीचे पानी किसी जादू से नहीं आता। ये करोड़ों वर्षों से चल रही प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। हर बारिश की बूंद इस महान यात्रा का हिस्सा होती है। कुछ बूंदें नदियों तक पहुंचती हैं, कुछ समुद्र में मिल जाती हैं, और कुछ बूंदें चुपचाप मिट्टी के भीतर उतरकर भविष्य के लिए पानी का खजाना बन जाती हैं। जब भी आप किसी कुएं या बोरवेल से पानी निकलते हुए देखें तो याद रखिए कि यह केवल पानी नहीं बल्कि प्रकृति की लाखों वर्षों की मेहनत है। इसे बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन इसे खत्म होने में बहुत कम समय लगता है। इसलिए पानी बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। उम्मीद है कि आज की यह रोचक कहानी आपको पसंद आई होगी, और अब जब भी कोई आपसे पूछे कि जमीन के नीचे पानी कहां से आता है तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे इसका वैज्ञानिक और ऐतिहासिक उत्तर दे सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी।